हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार और में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए समझते हैं। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी बराबर 120 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो आपको पता होगा कि कल के लेक्चर में हम लोग जो है कोण बनाना सीखे हैं। यदि आप वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कच्ची आकृति बनाते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं। बोला है बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो कच्चा आकृति बगैर मापे भी बना सकते हैं। ठीक है, बीसी बराबर बोला है 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यह बीसी हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। कितना? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सी डी बोला है 5 सेंटीमीटर। सी डी तो बी एस सी है तो सी डी चाहिए ना। सी और डी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? ए डी कितना लेना है? 5.5 सेंटीमीटर। चलिए ए डी जो है ले लेना है 5.5 सेंटीमीटर। ए हो गया ए डी कितना? 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। अब जो इसको मिला देंगे। अब जो है फिगर सीधा बना या टेढ़ उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कच्ची आकृति में फिगर टेढ़ बने या सीधा बने उससे हम मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कच्ची आकृति की सहायता से हम लोग जो मेन फिगर है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है सीधा बने या टेढ़ बने, सिर्फ इसका सहायता लेना है हमको। ठीक है, अब देखिए इतना तो बोला था वो हो गया। ए बी का माप नहीं दिया है। ठीक है, अब जो है बोला क्या है? कौन सी 120 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सी है जो कितना होना चाहिए? 120 डिग्री, यानी ए वाला कोण जो होगा 120 डिग्री होगा। यहाँ एल जैसा लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है, उसका मतलब है कोण सी। ठीक है, फिर यहाँ कोण एल जैसा लिखा हुआ है उसमें डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोण डी। तो कोण डी कितना लेना है हमको? 90 डिग्री। तो कोण डी कितना है? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है कच्ची आकृति का निर्माण हो गया है तो हम लोग मेन आकृति बनाएंगे जो हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन आकृति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें प्रकार और पटरी की सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो है आप इसमें पेंसिल लगा के बनाएगा, हम पेन की सहायता से बना रहे हैं। ठीक है, आप जो है पेंसिल से बनाएगा ताकि आपसे गलती भी हो जाए तो आप सही कर सके। ठीक है, सबसे पहले बीसी लेंगे। जैसे जैसे ए बनाए हो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, तो बीसी ले लेते हैं हम लोग। बीसी कितना बोला है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हम लोग जो है बीसी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 और देखिए कि यहाँ 4.5। ठीक है, ठीक है, देखिए मेरा पेन जो है नहीं हुआ है, फिर से इसको काट लेते हैं फिर से उगा के। ठीक है, इसको माप लीजिए फिर से। देखिए 4.5 सेंटीमीटर है ना, एकदम है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए अब 4.5 सेंटीमीटर बन गया। उसके बाद बोला है कोण सी बनाने के लिए। ठीक है, कोण जो है सी बनाना है। जानते हैं कि कोण सी 120 डिग्री बनाना है। तो ये हो गया ए और ये हो गया, सॉरी ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ नाम दे दीजिए बी और यहाँ नाम दे दीजिए सी। अब कोण कैसे बनाना है कल का लेक्चर यदि आप देखें तो बना पाइएगा, नहीं तो आपको पहले से आता है तो बना लीजिएगा। ठीक है, अब कोण बनाने के लिए क्या है? आप तो चाप इतना लीजिए चाहे इतना लीजिए, आपकी मर्जी। हम जो है इतना लेते हैं, चाप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे? हम लोग नचाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? जहाँ से कटा है वहाँ पे जो है फिर नोक रखेंगे। ठीक है, रख दिए। नोक रखने के बाद जो है एक चाप काटेंगे तो हो जाएगा एक चाप काटेंगे तो कितना? 60 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कल का लेक्चर से। फिर यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे कटा है वहाँ पे रखेंगे। फिर दूसरा का खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा का खींचेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। एक चाप 60 और फिर ये 60, 120 डिग्री हो गया। अब जो है यहाँ से मिला देंगे इसको। ठीक है, स्केल की सहायता से मिला देंगे। क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे। ध्यान दीजिए हमको क्या बोला है? ये लेना कितना है? देखिए
जो CD लेना है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए हम लोग CD 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखिए, माप लेते हैं सही से। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग पहले काट लेते हैं, उसके बाद जो है माप लेंगे, ठीक है। पहले जो है हम लोग रेखाखंड का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग, ठीक है, माप लेंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर कहीं माप लेंगे और जो है चाप हम लोग ले लेंगे। चलिए चलिए, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा। ये कितना लिए हम चाप? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, यहाँ से जो है यहाँ ऐसे काट देंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया ना। चलिए ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, इसका नाम C है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? D, ठीक है। अब यहाँ पे कोण बनाना है D बिंदु पे, कितना? 90 डिग्री का, ठीक है। अब चाप जो है ये जितना लिए थे उतना ही चाप फिर लेना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चाप हम लोग देख लेंगे एकदम माप कर, उसके बाद जो है काटेंगे। थोड़ा और कम लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये जितना है ना, ये वाला जितना चाप है उतना ही चाप यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। चलिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे देखिएगा, दिख रहा होगा आपको। ये हो गया, फिर यहाँ से फिर हम लोग इस 60 और ये 60, 120, और देखिए 120, ठीक है। 120 हो गया, और 120 है तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 60 है और ये 120 है, तो कितना हो गया टोटल? 180 हो गया, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका रूल क्या है, कल का लेक्चर में हम बता दिए। अब जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर से थोड़ा इसको इधर खींच देते हैं। चलिए जहाँ पे कटा वहां से हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिलाने के बाद जो है फिर हम लोग माप लेंगे। मिला दिए, मिल गया ना। चलिए 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दीजिए कोण 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना था, ये कोण है ना 120 डिग्री। चलिए अब क्या बोला है, इसका माप कितना दिया है, यहाँ ए होगा ना, तो ए डी का माप कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.5 सेंटीमीटर। चलिए ये कहीं माप लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। चलिए यही है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका माप 5.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो रहा है 5.5 सेंटीमीटर, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिला देते हैं। चलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, ए, ठीक है। BCD, सबका लंबाई लिख देते हैं। इसका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका है 5.5 सेंटीमीटर। इसका है 4.5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब क्या है, फिगर तो है बन गया। अब फिगर बन गया तो इसको छोड़ना नहीं, अब है रचना का चरण लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका रचना का चरण लिखेंगे। ओके चलिए अब जो है हम लोग रचना का चरण लिखते हैं। इस चतुर्भुज का रचना इस प्रकार है कि सबसे पहले BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये वाला, ठीक है। तथा C बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाया, तथा बिंदु C से CD बराबर 5 सेंटीमीटर पुनः एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। C से CD बराबर जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड फिर से खींचे हम लोग, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में क्या किए हम लोग, बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बनाया।
बिंदु डी पर क्या है, हम लोग क्या किए कि 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। और तथा डी से ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, और डी से ए डी बराबर कितना सेंटीमीटर का रेखा खींचा, 5 सेंटीमीटर का, सॉरी 5.5 सेंटीमीटर का। 3 नंबर पॉइंट में क्या किया हम लोग, ए से बी को मिलाया, यानी ए से बी को ये बार इसको मिला दिए, ठीक है। तत्पश्चात एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी बराबर 90 डिग्री और कोण एस बराबर 135 डिग्री। तो हमको जो है ये जो बोल रहा है उसका फिगर का निर्माण करना है, यानी इसका रचना करना है। चलिए तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे, ठीक है। कितना बोला, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ले लेंगे पी क्यू, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू, फिर क्या बोला है, आर एस, आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और देखिए इसके बाद जो है आर एस, आर क्यू, क्यू आर दिया है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, पी एस दिया हुआ है, पी एस दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए नहीं दिया है। अब कौन देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन पी पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कौन पी होना चाहिए 90 डिग्री, कौन एस होना चाहिए 135 डिग्री, और ये वाला होना चाहिए 135 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग कच्ची आकृति का निर्माण कर लिए हैं। कच्ची आकृति का निर्माण करने के बाद क्या है, कच्ची आकृति में एक चतुर्भुज का निर्माण करना होता है, ठीक है। चतुर्भुज का बगैर मापे निर्माण कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए करने के बाद अब जो है हम लोग मेन चतुर्भुज का निर्माण करेंगे जो हमें करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पी क्यू लेंगे, पी क्यू कितना लेना है हमें, तो 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर लेना है। देखिए 5 सेंटीमीटर जो है हम लोग पी क्यू लेंगे, देख लीजिए इधर, यहाँ हो गया कितना, 0। तो यहाँ हम लोग 0 से चलेंगे, प्रारंभ करेंगे, अब 5 पे आके रुक जाएंगे, 5 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक छिद्र कर लेंगे, हो गया। अब बोला है पी क्यू का निर्माण हम तो कर लिए, पी क्यू बना दिए, लिखेंगे यहाँ पी, यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब कितना, हाँ पी बिंदु पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए पी बिंदु पर 90 डिग्री कौन बनाते हैं हम लोग, चाप जितना मन उतना ले सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम लोग जानते हैं ऐसे कोण बनाना सीखे हैं कल का लेक्चर में, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो है इसको मिला देंगे, ठीक है। मिलाना है तो इसका दूरी कितना होना चाहिए पी एस का, तो 5.5 सेंटीमीटर। चलिए माप के डायरेक्ट हम लोग काटेंगे जिससे कि कुछ छोट बड़ ना हो, ठीक है। चलिए 5.5 सेंटीमीटर हम लोग काट लेते हैं। तो हम लोग इसको हम मिला देते हैं, कितना, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5.5 सेंटीमीटर लेना है। चलिए 5.5 सेंटीमीटर लेना है ना, तो यहाँ से हमको इधर से ध्यान दीजिएगा, 5.5 चाहिए ना, तो 5.5 ये हो गया, 0 से यहाँ तक होगा। देखिए 5.5 हो गया ना, इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो यहाँ है 0 और यहाँ है 5.5, चलिए इसको काट देते हैं, ये हो गया। 90 डिग्री का कोण भी बन गया यहाँ, तो लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री, ठीक है।
अब इस बिंदु पे हमें बनाना कितना डिग्री का कोण है, यानी पी एस बिंदु पे, एस बिंदु पे कितना डिग्री का बनाना है हमें, तो एस पे देखिए यहाँ 135 डिग्री। चाप वही होना चाहिए, देख लीजिए एकदम मिला लीजिए, चाप चेंज नहीं कीजिएगा ना तो जो है फिगर बहुत ज़्यादा टेढ़ हो जाएगा और रॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो एक छिद्र किए हैं इससे ही हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे या बनाएंगे जो है। ठीक है, 135 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए यहाँ से रखेंगे, फिर से यहाँ से ये हो गया 60, ये हो गया 120। ठीक है, ध्यान दीजिए 135 बनाना है तो हमें हमें लेना होगा 120 और 90। ठीक है, 120 और 90 लेंगे तो हो जाएगा कितना, 200। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सी एक बात, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक थोड़ी सी एक बात गौर कीजिएगा थोड़ा देर। यहाँ पे हमें चाहिए कितना डिग्री का कोण, हमें चाहिए 135 डिग्री। तो 135 डिग्री चाहिए तो हमें बनाना, हमें मान कितना चाहिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे हमें चाहिए 135 डिग्री वैल्यू। तो 135 डिग्री चाहिए, तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें टोटल वैल्यू कितना चाहिए होता है, तो 270 चाहिए। 270 चाहिए तो 270 चाहिए तो 150 भी होना चाहिए। 150 और 120 लेंगे तो हमारा जो है बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 120 हो गया यहाँ, और यहाँ से यहाँ फिर ये हो गया 80। ठीक है, 180 कितना हो गया, 180 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 180 हो गया तो अब जो है हम यहाँ से 120 ले लेते हैं, और यहाँ से कितना है 80, 180 तो हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा तो यहाँ 150 का कोण बनेगा। पहले 150 का कोण बनेगा, उसी 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 के हेल्प से हमें बनाना पड़ेगा क्या चीज़ का, 135 का। ठीक है, पहले 150 का बनाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, मिलाएंगे तो ये 150 का कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें 150 बनाना नहीं है, बट 135 बनाने के लिए 150 का कोण की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इसको मिला रहे हैं, ये मिला दिए। चलिए तो ये बन गया 150 का कोण बन गया, लेकिन 150 को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो चाहिए कितना, 135 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 135 चाहिए तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे इस कोण से। ठीक है, इस कोण से लेंगे तो इस कोण से लेंगे तो कितना, 150। हमें बनाना है 135 का, तो हमको 135 का बनाना होता है तो दो कोणों का योग होना चाहिए, जिस कोण का बनाना है उससे दुगना। तो इसका दुगना कितना होता है, 270। तो एक कोण ए ले लिए 150, एक कोण लेंगे 120, तो हो जाएगा कितना, 270 हो जाएगा ना। तो दो कोणों का योग हो रहा है, इससे दुगना हो रहा है ना। चलिए ठीक है, ठीक है ये हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे। चलिए तो कट गया ही, जहाँ पे कटा है वहां से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, हमें बन गया कितना डिग्री का कोण, तो हम लोग बना लिए कितना डिग्री का कोण, तो जो कोण बना कितना डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का। ठीक है, अब 135 डिग्री का बन गया है तो करना क्या है, अब हमें 135 डिग्री का बन गया है तो एस से क्या चीज चाहिए, एस से हमें चाहिए क्या चीज, एस से आर का दूरी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। एस से आर का दूरी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, ये लंबा थोड़ा और जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ओ वाले फिगर में बन गया है, इसका थोड़ा इसमें मतलब कच्ची आकृति में चला गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कच्ची आकृति में चला गया है इसका फिगर, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जो करना क्या है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर जो है हमें माप लेना पड़ेगा। चलिए ये हो गया 0, चलिए 6 लेना है ना।
चलिए ये हो गया 0, यहाँ देखिएगा ये हो गया 6 और ये हो गया 0। तो ये जो है हमारा जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको इस कोण को मिला देना है। ठीक है, चलिए चल चलिए इसको जो है हम लोग मिला दिए तो हमें एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। ठीक है, नाम है PQ, इसका नाम हो जाएगा R और इसका नाम S। इसका दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसका तो दिया नहीं है, इसका है 5 सेंटीमीटर और इसका है 5.5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका रचना लिखते हैं हम लोग। तो चलिए रचना के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग रचना के चरण को देखते हैं। रचना के चरण में क्या क्या हम लोग लिखे हैं तो समझते हैं। सबसे पहले PQ बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये वाला। ठीक है, तथा उसे केंद्र मानकर P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। और इसे केंद्र मानकर P बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यानी P से PS बराबर कितना, 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यानी P से PS बराबर कितना खींचा, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि बिंदु S पर 135 डिग्री का कोण बनाया। अब बिंदु S पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 135 डिग्री, ए वाला। ठीक है, उसके बाद तथा S से RS बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। S से RS बराबर 6 सेंटीमीटर का ये वाला रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद तीन तीन नंबर पॉइंट में क्या दिए हैं कि R से Q को मिलाया। R से Q को क्या किए, मिलाया। तत्पश्चात एक चतुर्भुज PQRS की रचना हुआ। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखेंगे। 3 में क्या कहा है चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 120 और कोण Q बराबर 60 डिग्री हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा, यानी चतुर्भुज का नाम भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कच्चा आकृति बनाएंगे। ठीक है, PQ बोला है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए PQ 6 सेंटीमीटर बोला है तो P हो गया और ये हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया Q। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, कच्चा आकृति बनाना है। फिर मान लीजिए ये हो गया R, ये हो गया R। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया R और ये हो गया S। ये कितना दिया हुआ है, RS भी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, Q और R जो है कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद SP नहीं दिया हुआ है, यानी PS नहीं दिया हुआ है। और बोला कोण P 120 डिग्री, यानी यहाँ पे 120 डिग्री और कोण Q पे यानी यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग कच्चा आकृति तो बना ली है, अब मेन आकृति बनाएंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मापेंगे पहले। ठीक है, कितना, 6 सेंटीमीटर का एक क्या चीज, रेखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेते हैं। यहाँ पे एक सिंबल दे देंगे। चलिए यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो गया ए। ठीक है, चलिए यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर का। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का एक रेखा। ठीक है, अब यहाँ से हमको P बिंदु पर बनाना है। यहाँ मान लीजिए P बिंदु हो गया तो ये हो जाएगा Q। ठीक है, P बिंदु पर बनाना है 60 डिग्री, तो चाप इतना ही लिए हुए हैं, इतना ही से लेके बनाएंगे। ठीक है, कितना बनाना है P बिंदु पे, 120 डिग्री ना। चलिए ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है,
क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चाप लेंगे, ये हो जाएगा 60, और इसके बाद जो चाप लेंगे वो हो जाएगा 120। हो गया, 120 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। चलिए मिला दिए। पी एस लंबाई नहीं पता है, ठीक है, इसलिए इसको चलिए मिला दिए। अब बोला है यहाँ पे क्यू बिंदु पे 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जो चाप यहाँ पे लिए हैं वही चाप यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, यानी माप के एक बार कंफर्म हो जाता है कि चाप चेंज तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं हुआ है, चेंज जो है नहीं हुआ है चाप। चलिए, तो यही बिंदु पर, मतलब एक क्यू बिंदु पर 60 डिग्री बनाना है ना कोण, चाप वही लेकर फिर जो है हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से जो है हम लोग ये कर दिए, ये 60 डिग्री का बन गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए, ये बोला है मापने के लिए, तो चलिए पहले हम लोग काट लेते, उसके बाद जो है हम लोग मापेंगे। ठीक है, चलिए कितना बोला है मापने के लिए, तो क्यू से आर चाहिए कितना, 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 7.5 सेंटीमीटर का एक हम मापना होगा, चाप ले लेते हैं और इसी को माप देंगे आसानी से। ठीक है, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। चलिए, आप स्केल से भी माप सकते हैं या इससे भी माप सकते हैं। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ रखेंगे और यहाँ से जो है ऐसे कट कर दिए, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब जो है हमें आर से एस का जो डिस्टेंस लेना है, कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर हम लोग आर से एस का डिस्टेंस ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर। चलिए इसी पे माप लेते, नहीं होगा तो क्या होगा, इसी पे माप लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं इसको। चलिए 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ पे रखेंगे इसको नोक पे। ठीक है, यहाँ पे नोक पे रख के इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, जहाँ कटा वहाँ पे माप देंगे। चलिए, आप माप सकते हैं, आप देख ऐसे भी देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर पूरा है कि ना। चलिए, यहाँ ए बिंदु जो है 6 सेंटीमीटर पूरा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। चलिए मिला दिए। मिलाने के बाद जो है हम लोग नाम रखें पी क्यू, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस। इसका दूरी है 7.5 सेंटीमीटर, इसका दूरी है 6 सेंटीमीटर। चलिए, ये 6 है तो ये भी 6 दिया हुआ था ना, 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगा, माप के देख सकते हैं आप, देखिए। चलिए हम माप के आपको बता देते हैं, देखिए 7 है यहाँ पे, 7.5 है ना, ये भी जो है 7.5 ही है। इसमें थोड़ा क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया, इसके कारण जो है 7.5 नहीं हुआ। ये भी 7.5 ही होगा। ठीक है, आप लोग सही से बनाइएगा तो। ठीक है, ये भी कितना होगा, 7.5 ही होगा। यानी ये जो है आमने सामने की क्या है, इसमें भुजा बराबर है, इसके सामने का ई बराबर है, यानी आर एस आर क्यू के सामने पी एस है, और एस आर के सामने यानी आर एस के सामने जो है पी क्यू है। सामने आमने सामने वाला जो बराबर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब इसका रचना बोला है ना लिखने के लिए, चलिए हम लोग लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप सही से बनाइएगा, तो ये जो है ये भी 7.5 सेंटीमीटर पूरेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रचना के चरण को देखते हैं। सबसे पहले पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ए वाला, तथा पी एवं क्यू बिंदु पर क्रमशः 120 डिग्री एवं 60 डिग्री का कोण बनाया। पी पर और क्यू पर कितना डिग्री का, लिख देते हैं यहाँ पे 120 डिग्री का, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, दोनों पॉइंट में क्या किए हम लोग, क्यू से क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्यू से क्यू आर जो रेखाखंड खींचे कितना का है, 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर 3 नंबर में क्या है, बिंदु आर से आर एस बराबर, बिंदु आर से आर एस बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर का एक
रेखाखंड पुनः खींचा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड पुनः खींचा, चाहे एक रेखाखंड पुनः खींचा है, भाषा अपना ऊपर बनाने का है, आप जो भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखे, पी से एस को मिलाया, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ए वाला और ए वाला, इसको मिलाया, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, जिसका लंबाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज की रचना हुई। ये कौन सा चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा फिर से, ठीक है। तो चलिए अब जो है लास्ट प्रश्न इसका, यानी 7.3 का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।